शेयर मार्केट बर्नियान में आपका स्वागत है दोस्तों। आज हम लोग एक शेयर के बारे में जानकारी प्राप्त करने जा रहे हैं। उस शेयर का नाम है इंटेलेक्ट डिज़ाइन अरीना एलटीडी की बात किया जाएगा। यहाँ पे यदि बात करते हैं इंटेलेक्ट डिज़ाइन अरीना एलटीडी की, तो आज के टाइम में करीब करीब 11% के आसपास में आपका कहते हैं तेज़ी देखने को मिली। आखिर यह शेयर कहाँ तक जा सकती है, नहीं जा सकती है, तो लास्ट में इसकी टारगेट प्राइस और स्टॉप लॉस की आपका बात किया जाएगा वन बाय वन करके। तो यहाँ पे यदि बात करते हैं, आज जैसे ही आपका मार्केट ओपन हुआ था तो यह शेयर आपका कहता है करीब करीब 800 आने के 37 के आसपास में ओपन हुआ। 837 के पास ओपन होने के बाद तेज़ी देखने को मिली। पुनः यहाँ पे करेक्शन हुआ, उसके बाद तेज़ी फिर करेक्शन आपका इंडिकेट किया गया था। और यदि आज के डेज में हाईएस्ट की यदि बात किया जाए तो 918 के आसपास से बनाया है, और लो की बात करते हैं तो 827 के आसपास से बनाया है। इसकी मार्केट कैप भी ठीक ठाक है 12,000 करोड़ के आसपास में। और यदि पी रेशियो की बात करते हैं तो 46 के आसपास में इंडिकेट करती है। और यह कंपनी लाभांश भी देती है जिसमें 0.39% के आसपास में आपको देखने को मिल रही है। यदि यहाँ पे 52 वीक हाई की बात करते हैं तो 1199 के आसपास से बनाया है। और 52 वीक लो की बात करते हैं तो 693 के आसपास में कहते हैं कि करीब करीब 80 to 90% के आसपास में आपको कहता है यह शेयर आपको रिटर्न्स दे चुका है। तो आखिर यह शेयर कहाँ तक जाएगी या नहीं जाएगी, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करने का कोशिश करते हैं वन बाय वन। यदि 5 डेज़ के डाटा को चेक किया जाए तो 5 डेज़ में कुल मिलाकर जो यह शेयर आपको रिटर्न्स दिया है वो 8% के आसपास में पॉजिटिव आपका रिटर्न्स दिया है। एक टाइम में यह शेयर 850 के आसपास में था, उसके बाद यहाँ से करेक्शन इंडिकेट किया गया, उसके बाद पुनः यहाँ से तेज़ी आपको देखने को मिल रही है। यदि यहाँ पे बात करते हैं एक मंथ के डाटा को, तो एक मंथ में जो रिटर्न्स देता है वो भी ठीक ठाक है 26% के आसपास में। एक टाइम में यह शेयर करता है कि 710-20 के आसपास में था, उसके बाद तेज़ी, उसके बाद लगातार तेज़ी, उसके बाद तेज़ी के बाद कुछ करेक्शन हुआ, उसके बाद यहाँ से तेज़ी देखने को मिल रही है। यदि वहीं पे 6 मंथ के डाटा को चेक किया जाए तो 6 मंथ में भी आपको रिटर्न्स ठीक ठाक नज़र आती है, जिसमें माइनस आपका कहता है 15% का आपको इंडिकेट कर रहा है। एक टाइम में यह शेयर करता है कि 1100 के आसपास में था, कुछ गिरावट देखने को मिली जो आपको कहता है 980 के आसपास में चला गया। फिर उसके बाद तेज़ी हुआ जो 1010 के आसपास में जाने के बाद कुछ गिरावट देखने को मिली, उसके बाद लगातार यहाँ से तेज़ी देखने को मिल रही है। यदि यहाँ पे बात करते हैं एक साल के डाटा को, तो एक साल में कुल मिलाकर जो रिटर्न्स देता है वो 10% के आसपास में पॉजिटिव का रिटर्न्स आपको देखने को मिल रही है। एक टाइम में यह शेयर 800 के आसपास में था, तेज़ी के बाद करीब करीब 1100 के लेवल को कोशिश किया था छूने का, उसके बाद फिर करेक्शन हुआ। और उसके बाद कहता है कि यहाँ पे तेज़ी के बाद 1200 के लेवल को इजी से आपका कहता है कि टच कर दिया। उसके बाद कुछ करेक्शन के बाद यहाँ भारी गिरावट देखने को मिली जो 800 के अग्रसर हुआ। उसके बाद यहाँ तेज़ी हुआ, फिर करेक्शन, फिर तेज़ी, उसके बाद करेक्शन, उसके बाद तेज़ी। यानी कहने का मतलब है कि एक साल में परफॉर्मेंस उतना बेटर आपका नहीं रहा है। यदि यहीं पे 5 साल के डाटा को चेक किया जाए तो 5 सालों में बहुत अच्छी रिटर्न्स देता है। कुल मिलाकर यहाँ पे 600% के आसपास में आपका पॉजिटिव रिटर्न्स आपका देखने को मिल रही है। यदि यहाँ पे बात करते हैं 27 दिसंबर 2019 की बात है जो 138 के प्राइस पे था, और यह प्राइस आपका 910 के आसपास में जा पहुँचा है। तो हम लोग कह सकते हैं कि करीब करीब 7 गुना आपका कहता है कि यह रिटर्न्स दे चुका है था। तो 1 लाख का वैल्यू आपका 7 लाख आपका 5 सालों में आपका बन चुकी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यह एक टाइम में यह शेयर तुरंत आपका कहता है कि 27 मार्च 2020 में यह आपका 49 के लेवल को कोशिश किया था, क्योंकि कोरोना वायरस के कारण से यहाँ पे गिरावट देखने को मिली। उसके बाद अचानक इसमें रिकवरी देखने को मिली, और रिकवरी बनने के बाद अचानक इसमें काफ़ी तेज़ी देखने को मिली थी जो 23 जुलाई 2021 में 853 के आसपास में पहुँच चुका था। लेकिन उसके बाद कुछ करेक्शन हुआ, और करेक्शन के बाद पुनः यहाँ पे तेज़ी देखने को मिली, और तेज़ी के बाद ये लेवल को भी ब्रेक किया। और अभी भी जिस लेवल में भी इस टाइम में जो आपका प्राइस है या शेयर 908 के आसपास में था, वहाँ से भी आपका ज़्यादा इस प्राइस लेवल में 8 अप्रैल 2022 को ही आपका शेयर आपका पहुँच चुका था। लेकिन उसके बाद कुछ करेक्शन आपका इंडिकेट किया गया, और करेक्शन के बाद ये शेयर गिर कर 429 के आसपास में 10 मार्च 2023 में 429 के आसपास में जा पहुँचा। उसके बाद यहाँ पे तेज़ी देखने को मिली 692 के आसपास में, कुछ करेक्शन हुआ, उसके बाद पुनः आपका तेज़ी देखने को मिली 1092 के आसपास में, और उसके बाद कुछ करेक्शन हुआ, उसके बाद पुनः फिर करेक्शन हुआ जो भारी गिरावट देखने को मिली थी जो 709 के आसपास में इंडिकेट किया गया था। तो हमारे अनुसार से यह शेयर ठीक ठाक है, और रिटर्न्स भी ठीक ठाक ही दे रहा है, करेक्शन के मोड में है। इस कारण से हमारी जो टारगेट जो प्राइस आपका बनकर आती है फ़िलहाल के लिए वो आपका बनकर आती है 1000। तो 1000 के लिए आप इसे बाय करके अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।